इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीपीओ के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार में कहा जाता है कि मौजूदा सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन उनके ही अधिकारियों का ये हाल है कि भ्रष्टाचार करते नहीं थकते हैं। और ऐसे में सुबह सुबह बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीपीओ के घर पर छापेमारी, उनके कई सारे ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिनके पास आय से अधिक इतनी ज्यादा संपत्ति है कि जांच करने वाले अधिकारियों के भी दिमाग घूम गया। दरअसल आपको बता दें कि किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी सुबह से ही जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर यह पता चला कि गौतम कुमार, जो कि एसडीपीओ किशनगंज में, जिनकी सैलरी में 56,100 रुपए बनती है, उनके पास करीब 2 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति है। यानी कि आय से अधिक संपत्ति रखने में गौतम कुमार ने रिकॉर्ड बना दिया। 2 करोड़ की संपत्ति अर्जित करके बैठे हैं। कई जगहों पर फ्लैट से कई सारी महंगी चीजें, कई सारे महंगे सामान और कई सारे महंगे जमीन, इसके अलावा क्या क्या इन्होंने नहीं खरीदा है। करीब इनके आय से 60% ज्यादा, यानी 60% ज्यादा संपत्ति अर्जित कर करके बैठे थे। तो आप सोचिए कि किस तरीके से ये एसडीपीओ गौतम कुमार जो है भ्रष्टाचार करते होंगे और कैसे वहां पर अपना दबदबा बना करके रखे होंगे। इससे ही परेशान होकर के गुप्त सूचना दी गई, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अब आपको बता दें कि इसमें अकेले गौतम कुमार नहीं है, बल्कि डीआरडीए के डायरेक्टर वैभव कुमार भी शामिल है। इनके कई सारे ठिकानों पर मुजफ्फरपुर, सहरसा में लगातार छापेमारी सुबह से चल रही है। छापेमारी की सारी तस्वीरें भी सामने आई है कि देखिए किस तरीके से सुबह सुबह टीम पहुंचती है, वहां पर हड़कंप मच जाता है। और ये साहब तो सोच कर भी नहीं बैठे होंगे कि जो इन्होंने सालों से भ्रष्टाचार करके रखा है, उसका भांडा कुछ इस तरीके से फूटेगा। और उसके बाद जब बाहर इनके डॉक्यूमेंट सामने आने लगेंगे और जब छापेमारी चलेगी तो पता चलेगा कि इनके पास तो इतनी सारी चीजें, 56,000 रुपए कमाने, कंधे पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, अपराधियों को पकड़ना है। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ और पैसे कमाना एक तरफ। कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है, इन अधिकारियों को लगता है कि अब तो हमें सरकारी नौकरी मिल गई है, अब कौन क्या कर लेगा, हम तो इस पोस्ट पर आ चुके हैं, अब तो पैसे कमाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये एक्चुअली पूरी चेन होती है जिसमें एक के बाद एक सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। और इसी को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई ने की है। अब बता दें कि इनके पास काफी ज्यादा संपत्ति मिली है, जिसके बाद निगरानी की विशेष अदालत से जो तलाशी का वारंट है वो प्राप्त किया गया। क्योंकि पहले इन्हें सूचना दी गई, मतलब ईओ को सूचना दी गई कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है, फिर केस दर्ज किया गया, उसके बाद तलाशी वारंट लिया गया और उसके बाद अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की शुरुआत होती है। और गौतम कुमार, आपको बता दें कि करीब 1,94,09,244 रुपीज अधिक संपत्ति अर्जित करके बैठे हुए हैं। और करीब ये 60.27% ज्यादा है। पटना, पूर्णिया, किशनगंज के कई सारे ठिकानों पर सुबह से ही आज के मंगलवार पर इनके यहाँ छापेमारी चल रही है, जहां अलग अलग टीमें जो है वो पहुंची हुई है, तलाशी ले रही है। गौतम कुमार के धर्मगंज स्थित सरकारी आवास पर भी आर्थिक अपराध इकाई वहां पर भी छापेमारी कर रही है और सरकारी आवास के बाहर लगे गार्डन पर भी छापेमारी हो रही है कि कहीं इन्होंने मिट्टी में तो कुछ नहीं दबा करके रखा है, मतलब कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। इसीलिए लगातार छापेमारी, तलाशी चल रही है। और इनके परिसर में किशनगंज बीपीआरओ की सरकारी वाहन भी लगी हुई है। बताया गया कि बीपीआरओ प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है और देखरेख में आर्थिक अपराध इकाई अपना काम कर रही है। तो इस तरह के अधिकारी होते हैं जो कि एग्जाम क्लियर करते हैं, एक पद तक पहुंचते हैं और उसके बाद जम करके भ्रष्टाचार करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, एसडीपीओ है किशनगंज के गौतम कुमार, वहीं दूसरी तरफ डीआरडीए के डायरेक्टर वैभव कुमार। इन सभी अधिकारियों का बस यही मोटिव रहता है कि जॉब लो, पैसे कमाओ और उसके बाद भ्रष्टाचार करते चलो, जिसका रिजल्ट तो इन्हें जरूर देखने को मिल रहा है। तो इन तरह के भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहिए देशवा न्यूज।